एनसीसी की वार्षिक रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। 75 रुपए का स्मारक सिक्का होगा जारी। 196 अधिकारी और कैडेट शामिल। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में आग से डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 जिंदा जले। खुद को बचाने के लिए बाथ टब में बैठे रहे डॉक्टर। लोग कहते रहे आ रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 बड़े विमान हादसे। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों का हादसा। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे के शिकार। ग्वालियर से दोनों विमानों ने भरी थी उड़ान। पुलवामा के चुरसू से भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल की सुरक्षा में चूक को लेकर खड़गे ने शाह को लिखी चिट्ठी। कहा हस्तक्षेप करें। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा। धारा 144 लागू। कई छात्र हिरासत में। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में बजट प्राविधान के सापेक्ष में हुए व्यय पर की चर्चा। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद और 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक के लिए अहम फैसले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी सड़कों को साफ, सुंदर और विश्व स्तरीय बनाने का पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है। यह कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे। अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है। मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाजार हो गए, वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। खबर लक्ष्मणगढ़ से, जहां पर राष्ट्रीय कुम्हार महासभा की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह जानकारी देते हुए महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम प्रजापति ने बताया कि महासभा के जिला अध्यक्ष संपत प्रजापति की अनुशंसा पर जिला उपाध्यक्ष पद पर योगेश घासोलिया, जिला मंत्री सुशील कारगवाल, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश निरानिया व तहसील अध्यक्ष नीतीश किरोड़ीवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद दादरवाल व ताराचंद ठेकेदार, कोषाध्यक्ष मुकेश किरोड़ीवाल, रामपाल प्रजापत, ग्रामीण तहसील अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार हापास, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कारगवाल ही राम प्रसाद किरोड़ीवाल व रामचंद्र दादरवाल को जिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। इस दौरान समाज के लोगों ने बधाई देते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। खबरों में बात करेंगे मंडला की, जहां पर मंडला जिले भर में सुबह से ही मां नर्मदा जयंती की धूम मची हुई है। चारों ओर से त्वदीय व पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के स्वर गूंज रहे हैं। दूर दूर से नर्मदा तट में पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सभी घाटों में श्रद्धा भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी नर्मदा पूजन आरती के आयोजन हो रहे हैं।
देर रात चलने वाले इन आयोजनों में हवन, पूजन और भंडारे में हजारों भक्त शामिल हो रहे हैं। दिन भर नर्मदा से घाट घाट में आस्था के साथ मां नर्मदा के भक्त मां नर्मदा को चुनरी अर्पण कर रहे हैं और देर शाम घाटों में महाआरती और दीपदान होगा। नर्मदा जन्मोत्सव पर रपटा घाट में शाम 6:30 बजे से निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में इशिता विश्वकर्मा द्वारा भक्ति गीत, सरस्वती ध्रुवे व साथियों द्वारा बैगा जनजाति नृत्य, जयपाल मार्को एवं साथियों द्वारा रीना एवं सैला नृत्य और अशोक कुमार मार्को व साथियों द्वारा गौड़ गुडुम्बाजा नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे ऊपर वो चुन रही खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश में हो रहे 27 खेलों की मशाल रैली दतिया से चंदेरी के रास्ते अशोकनगर के लिए रवाना की गई। बाहर से आए खिलाड़ियों के स्वागत के बाद नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुराना बस स्टैंड स्थित चौराहे पर पहुंची। रैली का स्वागत अनुविभागीय अधिकारी निधि सिंह व एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। वहीं 35 बटालियन शिवपुरी के तत्वाधान में स्थापित ग्रुप नंबर 105 के एनसीसी कैडेट्स इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए और मशाल जुलूस के अगले मुकाम अशोकनगर की ओर रवाना किया। इसी दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स एवं सपोर्ट से जुड़े हुए बच्चे इस मशाल को लेकर दौड़े और खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करते हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कोंडागांव जिले के ब्लॉक केशकाल में मदिरा दुकान में बैठे दुकानदारों के द्वारा बड़ी मात्रा में मदिरा प्रेमियों को लूटा जा रहा है। जहां बोतलों के मूल्य को हटाकर मदिरा बेची जा रही है, जिससे अनजान मदिरा प्रेमी ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मदिरा प्रेमियों को बिल भी नहीं दिया जा रहा, जो नियमों के अनुसार देना अनिवार्य है। बिल न मिलने से मदिरा प्रेमियों को शराब के मूल्य से अनजान हो जाते हैं। कोंडागांव के न्यूज संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए चोरी का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि इस मामले की खबर लगातार संवाददाता को मिल रही थी, जिसके बाद 24 जनवरी को इस मामले की पुष्टि के लिए हमारे संवाददाता कोंडागांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ब्लॉक केशकाल पहुंचे, जहां शराब दुकान के आसपास के टपरियों में बिना परमिशन के ही दुकानों में शराब पिलाने का कार्य जारी है, जहां मदिरा का सेवन बड़ी मात्रा में पाया गया। आपसे कितने रुपए का लाए बियर को आप? 220। आप लोग कौन सा बियर लेके आओ? ये वाला रेट तो बराबर ही दे रहे हैं। कितना बराबर दे रहे हो? जैसे गोवा 120। बिना कागज का, बिना एमआरपी का दारू बिक रही है यहाँ पे। नहीं, कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में क्यों रहेगा? बिना एमआरपी का कोई दारू आता है क्या? नहीं तो है। बिना एमआरपी का दारू क्यों बेच रहे हो यहाँ पे? कैसे आया आप लोग के पास बिना एमआरपी का दारू? नहीं, कुछ में रहता है। कैसे आया? 160 का है। 160 का है। आप बिल देते काट? बिल प्रिंटर खराब। बिल क्यों दे रहे हो? प्रिंटर खराब हुआ। कब से प्रिंटर खराब है? 2-4 दिन हो गए। हैं? 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन से बिना बिल के बेचे हैं एक्स्ट्रा रेट में? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, हमारे पास सबूत है। रायपुर में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन 23 जनवरी को किया गया था। खेल का दूसरा दिन है। बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सांसद सुनील सोनी रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाया गया है। सांसद सुनील सोनी ने बताया कि यह सांसद खेल महोत्सव का पहला अवसर है। रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100
200 मीटर दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक का आयोजन किया गया। इसमें 2 अलग अलग वर्ग रखे गए हैं। पहला वर्ग अंडर 16 और दूसरा वर्ग अंडर 19 रखा गया है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बालक और बालिका रखा गया है। खेल के मैदान में फास्ट एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को चोट लगने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा सके। खेलेगा रायपुर जीतेगा रायपुर सांसद खेल महोत्सव द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह आज 2 दिन का यह कार्यक्रम यहाँ पे आज होने वाला है। आपको बता दें कि तमाम स्कूल, रायपुर के तमाम स्कूल से यहाँ पे छात्र छात्राएं पहुँचे हैं, खेल में हिस्सा लेकर शामिल होकर यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे सांसद सुनील सोनी भी पहुँचे हैं, लगातार नजर बनाए हुए। हम ज़्यादा जानकारी का हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार का रखा है, कितने दिन का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया था, दूसरा दिन किस प्रकार का कार्यक्रम? पूरे उत्साह के साथ में लगभग 1200 बच्चे खेल रहे हैं और मैं लगभग सभी लोगों से मिला, सबको अच्छा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर एक मैदान की दुनिया में आए। और आज इन सब बच्चों का सैकड़ों लोगों से आपस में परिचय भी हो रहा है, तो इनका हौसला बढ़ रहा है, मन का जो डर है वो ख़त्म हो रहा है कि हजारों बच्चों के बीच में खेल रहे हैं ये, तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत भय है वो ख़त्म हो रहा है। कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल कोरोना के कारण हताश थे, घर में थे। अभी एक बार अचानक जब निकले खेल के मैदान में तो कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, कोरोना कालखंड में शिक्षा तो मोबाइल से ग्रहण कर लिया, लेकिन फिटनेस खराब हो रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो रहा था, जो उनका शरीर का जो पावर है वो ख़त्म हो रहा था। तो आज खेलने से जो है उनका फिटनेस बढ़ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है कि हम इस दुनिया में, खेल की दुनिया में हम खड़े हैं। जगदलपुर में नगर स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन संभागीय कार्यालय का उद्घाटन इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश पत्रकार यूनियन के संभागीय अध्यक्ष कुमार रोहित ने यूनियन की कार्यशैली और पत्रकारों की एकता के विषय में अपने वक्तव्य में बातें कहीं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के विषय में कहा और उन्होंने अपने वक्तव्य में यूनियन से जुड़े समस्त पत्रकारों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा। उन्होंने यूनियन के भविष्य को लेकर साधुवाद दिया। अंत में संघ के संरक्षक विमलेंदु शेखर झा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजीव शर्मा जी के मिलनसार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इतने व्यस्ततम गणतंत्र दिवस के दिन में पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार व्यक्त किया। आभार प्रदर्शन करें। रायन इंटरनेशनल स्कूल रायन मैराथन प्रस्तुत करने जा रहा है। इस साल यह दौड़ नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, जबलपुर, जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नई मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, नासिक और रायपुर में आयोजित की गई। इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन रायन साला स्कूल कराते आ रहा है। प्रोफेशनल कोच के द्वारा यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को खेल की दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसके लिए रायन मैराथन के लिए हमने पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, पानी का अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट बच्चों के लिए किए गए हैं। इसमें 100+ स्टाफ की ड्यूटी लगी है। इवन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉम्बे से हमारे रायन स्पोर्ट्स क्लब के डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर देखा जाए तो सड़क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इस समय बच्चे दौड़ेंगे क्या, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को भी का भी इंतज़ाम किया गया है। इवन ट्रैफिक पुलिस से हमने मीटिंग भी की है और उन्हें अपना शेड्यूल बता दिया है। उन्होंने भी प्रोग्राम चॉकआउट करके हमको दे दिया है। वो पूरा इंतज़ाम का ट्रैफिक पुलिस के पूरे इंतज़ाम से वहाँ पर रहेंगे। जिला कांगड़ा में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी।
जी हां, जिले में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की सफलता के बाद कांगड़ा पुलिस इनकी संख्या को बढ़ाने जा रही है। कांगड़ा पुलिस ने 5 से अधिक स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पर्यटन नगरी मैकलोडगंज सहित धर्मशाला के 5 अन्य स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने स्थानों का चयन कर लिया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला सहित जिला के अन्य क्षेत्रों में अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यहां से गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यह हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायाती नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर सहित फोटो कैप्चर करेंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिक तौर से यातायाती नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोन पर मैसेज के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। देखिए, पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं। उसी तहत जो है आईटीएमएस जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। अभी आज की डेट में कांगड़ा में, ज्वालाजी में और धर्मशाला में शहीद स्मारक के पास जो है 2 जगह जो हमारा आईटीएमएस वर्क कर रहा है। आने वाले टाइम में 5 और जगह धर्मशाला के अंदर ही ये प्रपोज है। मैकलोडगंज, बड़ोल, दाड़ी और 2-3 जगह और हमने आइडेंटिफाई की है। इससे पुलिस की जो है कार्यकुशलता बढ़ती है और लोगों को भी कई चीज़ों में हेल्प होती है। कोई अगर हिट एंड रन का ही केस होता है, कोई वायलेटर्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर जो है यहाँ से हम एक जगह कंट्रोल रूम बनेगा, जिसके तहत हम उनके ऊपर चेक रख सकेंगे। कांगड़ा के जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लीकेशन ई-कैश विकसित करने और उसका बेहतरीन उपयोग तय बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया। इस पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे आईटी क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित किया गया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसे लेकर भारत चुनाव आयोग का आभार जताया और कांगड़ा जिले की समस्त जनता और चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बधाई भी दी। इस अवार्ड के लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इनोवेशंस होती हैं जो एक्नॉलेज नहीं होती हैं, परंतु वो उनकी मैग्नेटिक की वजह से ये जो ई-कैच एप्लीकेशन हमने यहाँ पे ज़िला कांगड़ा के अंदर डेवलप की थी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और पूरे कंट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो एक आईटी इनिशिएटिव है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, उसमें उस अवार्ड से नवाजा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी इलेक्शन ऑफिशियल्स का भी जिनके अथक प्रयासों से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो कंडक्ट हो पाया। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा इलेक्शन के दौरान। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के साथ ही दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के संसद चुनाव में बीजेपी पहले से भी अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। वे लक्सर में सांसद खेल महोत्सव में बोल रहे थे। सांसद डॉक्टर निशंक ने लक्सर के जमादग्नि पब्लिक स्कूल में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है, जहां की भविष्य में युवाओं के कंधों पर देश संभालने की जिम्मेदारी आएगी। इस जिम्मेदारी के लिए बीजेपी अभी से युवाओं को तैयार कर रही है। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम करके दिखाए हैं, इससे पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। दावा किया है कि जल्दी ही देश को फिर से सोने की चिड़िया और विश्वगुरु के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगिताओं में आने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जैसे कि हमारे देश की परंपरा रही है, खेल महोत्सव के अंतर्गत ये जहाँ पूरी लोकसभा में स्थान स्थान पर खेल के उत्सव चल रहे हैं, आज यहाँ पर लक्सर में जमदग्नि पब्लिक स्कूल में आसपास के बहुत सारे
विद्यालयों के छात्र छात्राएं कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित तमाम यहाँ पर खेलों के लिए आए हैं। खेल सुबह से है, आपने देखा कबड्डी का कितना बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक खेल चल रहा है। उत्तराखंड में बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आज से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण आज देहरादून और साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा और साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन भी नहीं किया गया। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से रोडवेज की 69 बसों का संचालन बिल्कुल ठप रहा। बसों का संचालन न होने से यात्रियों, कामकाजी लोगों और कॉलेज के छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बुधवार को किया गया था और साथ ही प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई थी। इसके बाद प्रबंधन ने उन्हें बृहस्पतिवार को दोबारा बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को आज सुबह से ही उठाना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हड़ताल के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश डिपो प्रभारी पीके भाटी ने बताया कि ऋषिकेश डिपो ने 69 बसों का संचालन उत्तराखंड व मैदानी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, देहरादून भी शामिल है। हड़ताल के कारण आज सुबह 5 बजे से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया और तमाम कर्मचारी देहरादून में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए नटराज चौक से नारेबाजी करते हुए रवाना हो गए। हालांकि सरकार के साथ माध्यम से भी तैयारी की गई है। अभी पता चला है और कारण तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यात्रियों को परेशानी न हो तो इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जीएमओ, टीजीएमओ, यातायात, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है कि जहाँ के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के विद इन स्टेशन हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसा मैं देख रहा हूँ अभी जितने यात्री हैं उनको लगभग गाड़ियाँ मिल रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हो सकता है लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार के साथ हर बार दो चार होते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लगातार सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता में रोडवेज कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से रोडवेज में काम करने के बाद भी नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाए। वही जो बाहर से गाड़ियां रोडवेज में लगाई गई हैं, उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16-16 साल हो गए पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। हाल ही में सरकार के साथ हुई रोडवेज प्रबंधकों की वार्ता फेल होने के बाद कर्मचारी अचानक एक दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं आम जनता सड़क पर बैठी हुई है। कोई अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए लेट है तो कोई किसी समस्या को लेकर रोडवेज की बस से सफर नहीं कर पा रहा। रोडवेज के बाहर प्राइवेट वाहनों भी मनमान में पैसे वसूल जनता से किए जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन तेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो बस कह रहे हैं आप तो 2000-1500 रुपये देंगे। बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं? न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है? इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा ही नहीं हो गया। हाँ, काफी देर हो गई। वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ? मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। वहीं भाजपा का मानना है कि जल्द ही सरकार रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनको मनाने की कवायद में लगी है। संभवतः जल्द ही इस पर कोई निर्णय निकल आएगा, लेकिन यात्रियों के लिए भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रोडवेज की जो आज हड़ताल हुई, हमारे अधिकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं रोडवेज कर्मियों से, और निश्चित तौर पर जल्दी हड़ताल खत्म होगी और किसी प्रकार की दिक्कत उत्तराखंड के लोगों को ना हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और बहुत जल्दी जो है उनसे वार्ता कर और उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम उस पर विचार कर उनको मांगने सरकार हड़ताल को खत्म करने का काम करेगी।
लगातार रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहे मांगों को लेकर आश्वासन अब तक विफल नजर आए। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सरकार से परेशान यात्रियों के जल्द से जल्द कोई हल निकालने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का जारी है। हर बार वार्ता विफल होती है और यात्री परेशान होते हैं और कर्मचारियों के पास सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन ही बचता है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो वो 31 जनवरी की रात से निश्चितकालीन हड़ताल को शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज ISBT देहरादून परिसर, हरिद्वार रुड़की सहित कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर वार्ता का कोई ठोस निर्णय जल्द ना निकाला गया तो आगे की जनता को परेशानी झेलनी होगी, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऋषिकेश से सहयोगी बसंत निगम और राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।